राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Jaya Radha Madhava Radha Madhava Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada.
धर्म है नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्री गौर सुंदर की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं भावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के इस संध्याकालीन सत्र में सभी का स्वागत है। मुझे ये बताइए कि हमने सनातन गोस्वामी जी के जो जीवन चरित्र पर हमने शुरू किया था, हमने किस खंड की कथा सुन ली है? उनका हमने बनारस तक का कथा सुना है कि वृंदावन का कथा सुन लिया है कि जगन्नाथपुरी की कथा सुन लिया है? किसी को स्मरण है? सुन लिया वृंदावन का? बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं इसके तृतीय खंड में, जो कि जगन्नाथपुरी है, और उसके अलावा कुछ और भी इंटरेस्टिंग लीलाएं हैं जो सनातन गोस्वामी जी के जीवन में घटित है। हम उनके बारे में भी श्रवण करते हैं। जैसा कि सार मैं बताऊं कि किस प्रकार से सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी दोनों का जन्म जो है सप्तग्राम रामकेली पश्चिम बंगाल में हुआ था, और वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध थे अपने भागवत कथाओं और प्रचार के कारण। किसी कारणवश उनको वहाँ के नवाब हुसैन के अंदर उनको काम करना पड़ा। बाद में उनका उसके अंदर का सारा जो कार्य था वो सबको छोड़कर उनको वहाँ से किसी प्रकार से पलायन करके नदियों को पार करते हुए बनारस में चैतन्य महाप्रभु जी के साथ उनका मिलना हुआ। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी के साथ मिलकर दशाश्वमेध घाट पर श्री चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी जी ने भक्ति के सिद्धांत के ऊपर में बहुत ही गूढ़ चर्चाएं और वार्तालाप किए, जो आगे आने वाले समयों में सनातन गोस्वामी जी के ग्रंथों के विषय वस्तु बनते हैं। और उसके बाद वो वृंदावन चले जाते हैं सनातन गोस्वामी जी, भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। फिर मैंने आपको वृंदावन का कथा सुना तो दिया है, परंतु जो सही जो क्रम है घटना का वो ये है कि वृंदावन जाने के बाद वहाँ पर 1 साल रहते हैं, फिर वहाँ से जगन्नाथपुरी आते हैं, फिर जगन्नाथपुरी की लीलाएं होती हैं, फिर वहाँ से वापस वृंदावन में जाते हैं। तब वो सब घटनाएं होती हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। मदन मोहन जी की कथा सुनी आप सभी ने? ठीक है, तो उसमें आपने सुना कि किस प्रकार से हमारे संबंध आचार्य क्यों है, मदन मोहन जी जो है वो हमारे संबंध विग्रह क्यों है, ये सब कुछ सुना है आपने? स्मरण है सबको? सही बताइएगा, मतलब क्योंकि आगे फिर इसी हिसाब से कनेक्शन बन पाएगा। स्मरण है? हैं? बिल्कुल नहीं है क्या? देखिए, अगर मैंने बताया है आपको, मेरे लिए समस्या ये हो गई है कि सारे सेंटर में यही कथा चल रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सनातन गोस्वामी जी कहाँ तक पहुँचे हैं किस सेंटर में, तो मैं कंफ्यूज रहता हूँ। तो क्षमा कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं तैयारी के बिना रहता हूँ, बट मैं एक खंड पूरा मैं तैयार करता हूँ और हर सेंटर में जाकर के अलग अलग हिस्से में मेरे को सुनाना होता है, बताना होता है। अगर वृंदावन का नहीं हुआ है तो वृंदावन बहुत विशेष है। वहाँ पर हम वृंदावन का पहले पर करते हैं।
रिवाइज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम जगन्नाथपुरी का आरंभ करेंगे, या आज ही हम प्रयास करेंगे कर लें। वृंदावन में जब सनातन गोस्वामी जी वृंदावन में जाते हैं, 1 साल रहने के बाद महाप्रभु को बहुत याद आता है, तो फिर वो वृंदावन से जाते हैं जगन्नाथपुरी, और फिर जगन्नाथपुरी में अनेकों लीलाएं होती हैं। फिर जगन्नाथपुरी में लगभग 1 वर्ष रहने के बाद, अब ये लीला जो हुआ है ये बाद में हम चर्चा करेंगे, परंतु वहाँ पर 1 वर्ष रहने के बाद होली के आसपास डोल यात्रा करके एक फेस्टिवल होता है जगन्नाथपुरी में, तब वो वहाँ से लौट आए थे। और वही उसी समय जो है उन्होंने सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु जी का अंतिम बार जो है उन्होंने सांसारिक रूप से उन्होंने अंतिम बार उसका वहाँ पर संग दर्शन किया था। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो है फिर वो अपना विग्रह में प्रवेश कर जाते हैं, और सनातन गोस्वामी जो है उस समय वृंदावन में रहते हैं, तो दोबारा उनको फिर मिलना हुआ नहीं लौकिक दृष्टि से। लेकिन जब ये दोबारा वृंदावन में आए तो यहाँ पर घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी हुई, और वृंदावन में जब सनातन गोस्वामी जी वापस आते हैं तो उनका वो एक विशेष टीला को चुनते हैं जहाँ पर रह करके उनको अपना भजन करना था, और उस टीला का नाम है द्वादश आदित्य टीला। क्या नाम है उसका? हाँ, द्वादश आदित्य टीला। और उसका ये सब नाम पड़ा क्यों, उसका क्या महत्व है, यही सब कुछ हम सुनेंगे। क्या अभी स्मरण आ रहा है किसी को? ये सब स्मरण आ रहा है? तो कंफर्म करिए, इसी को सुने या आगे बढ़े? आप लोग कंफ्यूज करते हैं मुझे भी। हाँ, मदन मोहन जी का जो विग्रह चौबे परिवार के पास जाके, लेकिन हमने सिद्धांत पर चर्चा किया था क्या? मदन मोहन जी का विग्रह वहीं पर क्यों प्रकट हुआ, संबंध ज्ञान क्या है, ये सब चर्चा हमने किया था। ठीक है, तो वो हाँ बिल्कुल, आप चौबे परिवार तक पहुंच गए। तो वहां पे आते हैं तो वही मदन मोहन जी, तो मदन मोहन जी का जो विग्रह है, दरअसल देखिए मैं ये आपको, ये मैप दिख रहा है आपको? ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा खराब सा दिल्ली, और नीचे में हमारा जो है धाम है वृंदावन। में आपको थोड़ा दिखाता हूँ, पलवल डाकचिक ढाबा, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मथुरा। ठीक है, मथुरा से भूतेश्वर महादेव यहाँ पे आ गए, मथुरा हो गया। इंटरनेट से कनेक्टेड है नहीं ये? ठीक है, हम आ जाते हैं अपने इस्कॉन वृंदावन पे। ओके, ठीक है, ये आपको नक्शा दिख रहा है पूरा? ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका इस्कॉन वृंदावन यहाँ पे हो गया। ठीक है, बीच में जहाँ लाल रंग का टेप आ रहा है, ठीक है, यमुना जी जो है इसके जो है पूरा यहाँ पर इस दिशा से इसको बह रही हैं, दोनों साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यमुना जी जो है पूरा वृंदावन के साइड से घेर करके आ रही है ना। तो यहाँ पे अब आप लोग अगर परिक्रमा किए हैं तो आप लोगों को ये रास्ता याद हो जाएगा। मैं ये यमुना आपको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि अगर यमुना को ध्यान में रखेंगे तो आपको दिशा का पता करना सरल होगा। ये हमारा भक्ति वेदांत मार्ग है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये रास्ता दिख रहा है बीच में आपको। मेरा पेन भी नहीं दिख रहा होगा आपको, एक सेकंड। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये जगह ये वाला एरिया दिख रहा है। ये जो चौराहा है ये आपका वही गेट है जो छठी करा से आता है। ठीक है, छठी करा से आप आते हैं और यहीं से सीधा आप जाएंगे तो आपको इस्कॉन वृंदावन मिलेगा, जो कि ये है। क्लियर है? और यही जो आपको चौराहा दिख रहा है, इसी चौराहे के ऊपर से जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है? परिक्रमा मार्ग मिलता है आपको। यही रास्ता है वो परिक्रमा मार्ग का। ठीक है, क्लियर हुआ? ये आपका ये रास्ता हुआ, ये वो चौराहा है।
ठीक है, इधर से आप सीधा जाएंगे तो आपको अंदर जाने को मिलता है, ये आपका मंदिर हो गया इस्कॉन का। ठीक, इसी चौराहे मंदिर के बगल से जो रास्ता जा रहा है ये आपका परिक्रमा मार्ग है। ठीक है, और जब आप समाप्त करते हैं तो परिक्रमा होते हुए आप इसी चौराहे पर आकर के प्रणाम करते हैं। क्लियर है? ये आपका रास्ता इधर से जो है ये आ रहा है छठी करा से। क्लियर है? तो अब जब आप इस चीज को समझ गए तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका परिक्रमा मार्ग है यहाँ पे। बस यही आपको समझना है, इसी में सारा कहानी है। आज का सारा चर्चा जो है वो इसी प्लेस के पास है। दिक्कत ये है कि गूगल खाली होटल का नाम ज़्यादा देता है, लीला स्थली का कम। तो ये आ गया प्राचीन कालीदय राधा मदन मोहन जी मंदिर। ठीक है, क्लियर। ये बांके बिहारी मंदिर दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिखा हुआ जो, हाँ, तो इसी के पास पे आपका राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। ये आ जाओ, कैसे होगा ये? हाँ, बांके बिहारी आ गए, थोड़ा सा क्या हुआ? क्यों नहीं आ रहा है आज? नहीं, बात यहाँ फोटो की नहीं है, बात ये है कि आपको ये नक्शा समझना पड़ेगा अगर आप कथा को समझना चाहते हैं तो। मदन मोहन टेम्पल, ठाकुर मदन मोहन जी, हाँ ये आ गए मदन मोहन जी। ठीक है, पहले क्यों नहीं दिख रहे थे? द्वारका टीला, ये देखिए, हाँ ये। अब मैं दिखाता हूँ कि ये पूरा रास्ता, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है जी? यमुना जी दिख रही हैं आपको? अब दिख गया सबको यमुना? ठीक है, अब हम आते हैं इसी बात पे कि आज की कथा क्या है। तो इसमें मैं इसका ले लूंगा स्नैपशॉट ताकि मैं यहीं पर ही सारा कथा आपको समझा सकूं। ठीक है, अब आप देखिए, जो ये हमारा मंदिर है वृंदावन का, वहां से जब आप निकलते हैं तो ये आपका परिक्रमा मार्ग आता है। ठीक है, कट से घूम करके आप जाते हैं, ये यहाँ पर आकर फिर ये यहाँ पर आपका टर्न एक आता है, याद आ रहा है आपको? राइट टर्न लेते हैं। आगे जा करके फिर क्या होता है कि यहाँ पर आपको इस्कॉन का एक गौशाला मिलेगा आपको। यहाँ पर गौशाला है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या है आपका, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर आपका बीच में जो है आपको कालीदा मिलेगा, यहाँ पे जहाँ कालियानाग का दमन किया गया था। ठीक है, और फिर उसी के आगे जा करके आपको यहाँ पर जो है मदन मोहन जी का मंदिर मिलेगा। ये हो गया हमारा कालिया वाला जगह, ये आ गया हमारा गौशाला, ये क्या है, ये मदन मोहन का हमारा मंदिर हो गया, द्वादश टीला। ठीक है, इसी पर जो है हमारा सारा चर्चा आज का टिकेगा। तो इस नक्शे को ध्यान में रखेंगे, रास्ते को ध्यान रखेंगे तो सिद्धांत भी समझ में आएगा कि ये, क्योंकि ये जो स्थान है तीनों, ये वैसे रैंडमली नहीं है। मदन मोहन जी का जो विग्रह है वो अद्वैत आचार्य जी को मिला था यहाँ पे, लगभग इसी स्थान पे। यहाँ पर जो एक अद्वैत बैठक करके एक स्थान है जहाँ पर परिक्रमा करने के लिए आए थे अद्वैत आचार्य, तो उनको वहां पर भगवान ने स्वप्न दिया था, और फिर वो जमीन जब उन्होंने खोदा तो वहां से मदन मोहन जी का विग्रह मिला। वही विग्रह जो है फिर जब वो वापस वृंदावन को छोड़ करके जा रहे थे, क्योंकि हमेशा रह नहीं सकते थे, तो उसी विग्रह की सेवा जो है, मदन मोहन जी के विग्रह की सेवा है, वो फिर उन्होंने चौबे परिवार जो है मथुरा में उनको सौंप दिया। अब सनातन गोस्वामी जब मधुकरी करने के लिए जाते थे वहां पे मथुरा में, तो उस चौबे परिवार के घर के बाहर आने को उनको मदन मोहन जी का दर्शन होता था। वो देखते थे कि मदन मोहन जी का सेवा बिल्कुल जो उनके बच्चे की तरह हो रहा है। तो वो चौबे परिवार जो माता जी थी, उनके बेटे का नाम जो है सदन था,
तो जैसे सदन को देखभाल करती थी वैसे मदन मोहन जी के साथ उनके साथ भी उनका वार्तालाप चलता था, वैसे ही सारा को डीलिंग होता था, वैसे ही खिलाना, वैसे ही बात करना, उसी तरीके से रखना। वो कुछ नहीं, वो सब पंचोपचार सेवा, षोडशोपचार सेवा, यज्ञ आहुति कर, कुछ नहीं, सिंपल है मेरा बच्चा। तो इस प्रकार का देखा उन्होंने, तो सनातन गोस्वामी जी ने ये उनसे एक बार कहा कि सदन आपका बेटा है पर मदन मोहन जी भगवान है, तो उनकी पूजा अर्चना जो अच्छे से आप नियम पद्धति के साथ किया करिए। तो वो पंडिताइन जो थी वो बोले कि हाँ ठीक है, आप बाबा जब जैसा कह रहे हैं मैं आगे से वैसा ध्यान रखूंगी। तो फिर वो उसके बाद कुछ समय के बाद जब सनातन गोस्वामी वापस गए मथुरा में मधुकरी करने के लिए, तो वो चौबे परिवार के घर के बाहर आए। तो वो जो पंडिताइन थी वो आई और वो कहती हैं कि बाबा मैंने वो कोशिश तो किया जैसा आपने कहा था वैसे ही करने को, लेकिन मेरे मदन मोहन जी तो नाराज हो गए। वो कहते हैं कि मैया तुम अपने बेटे सदन में मुझ में भेद करने लग गई हो, उसको तो प्यार से अपने पास रखती हो, खिलाती हो, पहनाती हो, और मेरी तुम पूजा करने लग गई ठाट बाट के साथ। ये भेदभाव क्यों मेरे साथ कर रही हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो इसलिए मुझे वापस से वैसे ही करना पड़ा। जब ये सुने हैं तो एकदम चौंक गए सनातन गोस्वामी, उनकी आंखों से अश्रु बहने लग गया। उनको इस बात का उनके मन में क्या बोलते हैं कि उनके मन में जो है ये कष्ट होने लगा इस बात का कि उनके कारण जो है भगवान जो ये प्रेम का आस्वादन कर रहे थे उस परिवार के साथ, उसमें उन्होंने विघ्न डाल दिया। और इस बात से उनको जो है बहुत कष्ट हो रहा था, बड़ी वेदना थी उनके मन में। तो ये सोच करके सनातन गोस्वामी वहां से चले जाते हैं। लेकिन बाद में उनके मन में ये स्वप्न आता है कि काश मदन मोहन जी का जो सेवा करने का जो अवसर है वो मुझे मिले। तो एक बार फिर जब कभी जाते हैं मथुरा की तरफ मधुकरी करने के लिए, तो जैसे उस परिवार के घर के बाहर आते हैं तो वो फिर से पंडिताइन आती हैं, कहती हैं कि बाबा मेरा आपसे एक निवेदन है कि ये मदन मोहन तो है, ये तो अब छोटे रहे नहीं, ये बड़े हो गए। ये मुझसे कहते हैं कि मैं मैया तुम्हारा तो एक बेटा सदन ऑलरेडी है ही, मुझे थोड़ा घर से बाहर घूमने दो। तो वो ऐसा मुझे कहते हैं, तो अब आप ही इनको लेकर के जाइए। तो सनातन गोस्वामी जी समझ गए कि भगवान की इच्छा है, बड़ा गदगद हो गए, हर्षोल्लास हो गया उनके मन में। तो मदन मोहन जी का विग्रह जो है फिर सनातन गोस्वामी जी को प्राप्त हो गया, उसको लेकर के वापस आ गए। तो मदन मोहन जी का विग्रह जब वापस ले करके आए तो यही जो द्वादश हत्या टीला यहाँ पर आपने देखा अभी, जो मैं आपको बता रहा था, इसी स्थान पर आकर के मदन मोहन जी का विग्रह जो है द्वादश आदित्य टीला जैसा है, ठीक है, थोड़ा सा बीच में ही वृंदावन का। अगर आप परिक्रमा करते हैं तो आपको दिखेगा आपके राइट साइड में परिक्रमा करते समय। तो वो टीला जो है, उस टीला के ऊपर में ही जो है मदन मोहन जी का विग्रह उन्होंने स्थापित किया। स्थापित करके वहीं पर छोटा सा कुटिया बनाया, उसका बगल में अपना भजन कुटीर बनाया। और सिंपल जो है जो मधुकरी करके उनको आटा मिलता था उससे बाटी बनाते थे, और वृंदावन का ही पत्ता उत्ता जो है सब कुछ तोड़ के लाते थे। कुछ कढ़ाई में उसको या बर्तन में उसको पका देते थे, कुछ नहीं, खाली ऐसे पेड़ों का सबका पत्ता तोड़ा और उसको एक बर्तन में ऐसे ही जो है आंच में ही पका दिया। आप उसको साग बोल सकते हैं, परंतु वो साग भी नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं पड़ा है, खाली बस पत्तों को ऐसे ही जो है बढ़िया सा पका करके पानी में जो भी है पकाकर उसी बाटी के साथ वो सौंप देते थे। तो ऐसा जब करने लग गए तो एक दिन भगवान जो है सनातन गोस्वामी जी से कहते हैं कि सनातन, ये तो रोज जो बाटी खिला रहे हो, साथ में ये साग खिला रहे हो, ये सब तो ठीक है, पर थोड़ा सा इसमें नमक डाल दो। ये गले से मेरे उतरता नहीं है, नीचे अटकने लगा है, बहुत कष्ट हो रहा है इसको खाने में, थोड़ा सा नमक डाल दिया करो ताकि गले से नीचे उतरे। तो जैसे भगवान ये बोल रहे हैं उनसे, सनातन गोस्वामी जो है उनके आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं कि भगवान मैं यहाँ आया हूँ भजन करने, यहाँ पर मुझे भेजा गया है कि मैं वैराग्य का जो भी ये सब ज्ञान करूँ, ये सब कुछ मुझे प्रचार करना है, मुझे ग्रंथों का निर्माण करना है। मेरे पास कुछ नहीं है और आप मुझसे नमक मांग रहे हैं। आज आप मुझसे नमक मांग रहे हैं, कल कहेंगे गुड़ भी ला के दो, तो परसों कहेंगे कि मुझे 56 भोग भी दे दिया करो, मैं कहाँ से लाऊंगा ये सब। तो फिर उसके बाद कहते हैं सनातन गोस्वामी की देखिए आप क्या है, आप सर्वस्व हैं, भगवान है स्वयं, आपके लिए सब कुछ संभव है। तो अगर आपको 56 भोग खाने की इच्छा है तो अपनी व्यवस्था खुद कीजिए। कौन कह रहे हैं? भगवान नहीं कह रहे हैं, भगवान को कहा जाता है। कौन कह रही है? सनातन गोस्वामी कह रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, देखिए कितना सुन के बड़ा हमको ऐसा मन में
थोड़ा सा हंसी सा आ जाता है, हमको लगता है कितना सुंदर लीला चल रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत गूढ़ बात है, वेरी डीप मीनिंग। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं सनातन गोस्वामी, है ना, कि भगवान नमक क्यों मांग रहे हैं, पहली बात तो खुद अरेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, और सनातन गोस्वामी जी मना क्यों कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रश्नों का जवाब समझने के लिए इसको दो तरीके से हमको, दो बातों को हमें जानना पड़ेगा। इसकी तुलना हमें करनी पड़ेगी कि भगवान ने इसी प्रकार का स्वप्न, हमारे ही गौड़ी वैष्णव में एक और आचार्य आए जिनका नाम था माधवेंद्रपुरी। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी को भी भगवान ने श्रीनाथ जी के रूप में गोवर्धन में, अगर आप गए हैं कृष्ण कुंड के पास में, तो वहां पर हम लोग प्रवचन, आपने भी बात सुना होगा, परिक्रमा करने गए होंगे तो वहीं पर रोका जाता है, लाई मूढ़ी केला का नाश्ता वहीं मिलता है, जो पहले मिल जाता है। तो जो भी है आपका गुरु पूजा वहीं पे होती है, याद आ रहा है आपको, परिक्रमा किए हैं तो, नहीं किए हैं तो ये मौसम बहुत अच्छा है, 26 जनवरी छुट्टी है। उसके बाद वहां पे आप वहीं पर ही माधवेंद्रपुरी जी का एक, अब तो बड़ा अच्छा उन्होंने बना दिया, कंटेनर जैसा, मंदिर जैसा बना दिया, पहले कुछ नहीं था, सिर्फ एक मूर्ति होती थी माधवेंद्रपुरी जी की वहां पे, तो महाप्रभु जी का बैठक लिखा रहता था वहां पे। और तो वहीं पर ही जो है माधवेंद्रपुरी जी बैठकर अपना भजन कर रहे थे, तो भगवान ने उनको स्वप्न दिया था, श्रीनाथ जी ने। तो अगर आप परिक्रमा करते हैं तो उसी के सामने पहाड़ पर आपको एक मंदिर दिखेगा। जब आप परिक्रमा करके आप लोग जब क्या बोलते हैं कि रुद्रकुंड के पास जब आप पहुंचते हैं परिक्रमा बूढ़ी करोड़ा से घूमने के बाद जतिपुरा, तो जतिपुरा में जब आप पहुंचेंगे रुद्रकुंड के बगल में ही है, तो वहां पर से आप एक, आपको जो है वल्लभ संप्रदाय के द्वारा कंट्रोल एक मंदिर दिखेगा, चबूतरा है, और उससे जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पूरा टीन का शेड वगैरह मिलेगा जिसके अंदर से आप होके जाते हैं, तो वो मंदिर आपको क्लियर कट वहां से दिखाई देगा। तो उस मंदिर के ठीक पीछे में ही जो है श्रीनाथ जी का पुराना जगह है जहाँ वो प्रकट हुए थे। तो माधवेंद्रपुरी जी को स्वप्न दिए था और उनसे प्रकट हुए थे। तो माधवेंद्रपुरी जी को भगवान ने ऐसे ही स्वप्न दिया, कहा कि मुझे बहुत गर्मी लगती है पहाड़ के ऊपर, मुझे ठंडा ठंडा थोड़ा मुझे ठंडक चाहिए, तो मेरे लिए तुम मलय चंदन लेके आओ। तो उस समय उनकी आयु जो है 60 वर्ष से ऊपर की थी और उस समय कुछ भी व्यवस्था नहीं था। तो माधवेंद्रपुरी जी जो है वहां से चल करके चल दिए। भगवान ने कहा, आज्ञा दिया कि मुझे चंदन चाहिए, और माधवेंद्रपुरी जी सोचे नहीं, वो भी सन्यासी हैं, वो भी वैराग्य धारण किए हैं, है कि नहीं, लेकिन वो कुछ सोचे नहीं, भगवान ने कहा और वहां से चल दिए। जगन्नाथपुरी गए, फिर वहां मलय चंदन लेके आए, क्षीर चोरा गोपीनाथ वाली कथा भी आपको पता होगी, उसको वापस लेके आए, भगवान को चंदन चढ़ाया गया। तो ये प्रश्न यहाँ पर उठता है कि हमारे संप्रदाय के दो आचार्य हैं, एक माधवेंद्रपुरी जी हैं और एक सनातन गोस्वामी जी हैं। दोनों को भगवान स्वप्न दे रहे हैं, दोनों ही संन्यास ले चुके हैं, दोनों ही वैराग्य के मार्ग पर चल रहे हैं। एक को भगवान स्वप्न देते हैं चंदन लेके आओ, तो चंदन लेने को चल दिए। एक को स्वप्न देते कहते हैं कि मेरे खाने में थोड़ा सा नमक डाल दिया करो, तो उनसे वो क्या कह रहे हैं, अपनी व्यवस्था खुद करो। तो दोनों घटनाओं में विरोधाभास दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? तो ये विरोधाभास इसलिए है क्योंकि सनातन गोस्वामी जी ने जब वृंदावन के लिए प्रस्थान किया था बनारस से, तो महाप्रभु ने उनको 4 आज्ञा दी थी। पहला आज्ञा, स्मरण ना हो तो मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। पहला आज्ञा ये दिया था कि वृंदावन की लीला स्थलियों को खोजो। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह और मंदिरों का निर्माण, विग्रह की स्थापना और मंदिरों का निर्माण करो। तीसरा, शुद्ध भक्ति का प्रचार के लिए प्रचार कार्य को करो। और चौथा जो उन्होंने आज्ञा दिया था वो ये था कि वैष्णवों का आचरण कैसा होना चाहिए उसके ऊपर ग्रंथ लिखो। क्लियर है? समझ बात? ये 4 आज्ञा दिए थे उनको कि नहीं दिए थे? जो नमक मांगने वाले भगवान हैं और जिन्होंने ये आज्ञा दिया है वैराग्य के रूप में रह करके, उन दोनों में क्या अंतर है? सनातन गोस्वामी जी से नमक कौन मांग रहे थे? भगवान मांग रहे थे ना, मदन मोहन जी मांगे ना उनसे नमक। और उन्हीं सनातन गोस्वामी जी को वैराग्य का जीवन धारण करके ये 4 आज्ञा देने वाले कौन थे? चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान है, वो भी वही भगवान है कि नहीं? तो वो वृंदावन में आए इसलिए है कि उनको अपना आचरण एकदम कैसा रखना है, एपिटोम रखना है, क्योंकि उनको वैष्णव आचरण का आचार्य माना जाता है सनातन गोस्वामी जी को। चैतन्य महाप्रभु जी उनको उसी प्रकार से उनको सामने प्रकट ही रखना चाहते हैं। तो उनके आचरण में वैराग्य अगर है तो वैराग्य अपने पूर्ण रूप में होना चाहिए, दिखना चाहिए वैसा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी जो है आक्षेप नहीं आना है, पहली बात। तो नमक मांगने वाले भी भगवान है
और वैराग्य के मार्ग पर चलने का आज्ञा देने वाले भी भगवान हैं। लेकिन दोनों में अंतर यहाँ पर क्या आ जाता है कि जिन्होंने उनको आज्ञा दिया है वैराग्य के मार्ग पर चलने के लिए, वो उनके गुरु भी हैं, है नहीं है? तो इस कारण से सनातन गोस्वामी जब वहां पर आ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, भगवान को कहा कि आप अपनी व्यवस्था खुद कीजिए, क्योंकि उनको एक आदर्श प्रस्तुत भी करना है, क्योंकि अपने गुरु जो स्वयं भगवान है उनकी आज्ञा का पालन करना है। पॉइंट समझ आया नहीं आया? दूसरा महत्वपूर्ण बात, वही भगवान जो गुरु रूप में उनको आज्ञा दे रहे हैं, तो क्या आज्ञा दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण के विग्रह और मंदिरों का निर्माण करो। तो जंगल के बीच में उस टीला पर बैठ करके भला मंदिर का निर्माण कैसे होगा? समझाया बात कि नहीं हुआ? तो सनातन गोस्वामी जी ने ये बोल करके भगवान को जो है उन्होंने क्या कह सकते हो, एक बार भगवान को एक प्रकार से उन्होंने जगाया, कहा कि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, तो उसके लिए अब आपको ही जो है उठकर प्रयास करना पड़ेगा, आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ठीक इसी घटना के बाद फिर क्या हुआ कि एक रामदास कपूर नाम का व्यापारी था, यमुना में एक नाव में अपना सामान लेकर के जा रहा था बेचने के लिए। वो यमुना में वही मंदिर के पास में, जो आपने देखा अभी, इसके पास में मंदिर है ना, ये आपका मंदिर है, यमुना नदी हो गई, तो यहीं पर ही कहीं पर आकर के जो है वो नाव जो है उसका व्यापारी का जो है अटक गया था। बेचारा बहुत परेशान था, क्योंकि जंगल था, आसपास में चोर डकैती बहुत थे उस समय। तो वो क्या किया, वहां से उठ करके गया वो व्यापारी, उसने देखा कि एक टीले के ऊपर में दिया जल रहा है, तो उसको लगा कि कोई व्यक्ति होगा शायद मेरी मदद कर दे। तो वो वहां पर गए, वही आदित्य टीला पर चढ़े, सनातन गोस्वामी जी भजन कर रहे थे, उनसे प्रार्थना किया। उस व्यापारी ने कहा कि मेरा मदद कीजिए। तो तुरंत जो है सनातन गोस्वामी जी मदन मोहन जी की तरफ देखते हैं और फिर उसके बाद उस व्यापारी से कहते हैं कि मदन मोहन जी ने तुम्हारी बात सुन ली है, जाओ तुम्हारा नाव खुल जाएगा। तो व्यापारी जैसे ही नीचे उतर करके यमुना जी में वापस गया है, तो यमुना जी का पानी 3 गुना हो गया था उसी समय, और वो नाव जो है जो फंस गई थी मिट्टी में, बालू में, रेत में, वो फिर ऊपर उठ करके तैरने लग गई। तो उसको चमत्कार दिखा, तो वो व्यापारी जो है फिर वहां से गया, उसने उस सब सामान बेचा, उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ उस बार। तो वो सारा धन लेकर के आया वापस सनातन गोस्वामी जी के पास धन्यवाद देने के लिए। उनसे कहा कि मैं क्या करूं? तो फिर सनातन गोस्वामी जी समझ गए कि भगवान ही व्यवस्था कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवान के लिए मंदिर बनाओ। तो रामदास कपूर और उनकी पत्नी जो है सनातन गोस्वामी जी से दीक्षा लेते हैं, और उसके बाद जो है वहां पर पूरा मदन मोहन जी का मंदिर का निर्माण किया जाता है। उसमें उनके लिए नाट्यशाला वगैरह सबको बनाया गया, जो आज खंडहर हो चुका है इस समय, परंतु उस समय जो है पूरा वो बनवाया उन्होंने, मंदिर पूरा अच्छे से निर्माण करवाया। अब उसके बाद ये सब घटनाएं घटी हैं। तो देखो, भगवान को ये कहने के लिए कहना कि आप अपनी व्यवस्था खुद करो, उसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण ये है कि उनको चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन करना है, जो कि उनके भगवान और गुरु दोनों है। और दूसरा कारण ये है कि चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा है कि भगवान के विग्रह मंदिरों का निर्माण भी करना है। तो वो एक वैरागी व्यक्ति कैसा करेगा? तो इसलिए उन्होंने भगवान को ही जो है, मेरे लिए पास वो उचित शब्द नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं ना प्रोवोक करना, है ना, उकसाना। तो उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट से मदन मोहन जी को उकसाया, एक तरह से कहा कि अब आप व्यवस्था कीजिए ताकि आज्ञा का पालन हो सके। तो इस प्रकार से वृंदावन का पहला जो कृष्ण मंदिर है वो मदन मोहन जी का हुआ, जो कि आपको आदित्य टीला पर मिलता है। प्रश्न ये आता है कि अब हम आते हैं गुण प्रश्न पर, सैद्धांतिक दृष्टिकोण पे आते हैं कि ये जो मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो आदित्य टीला के ऊपर ही क्यों बना है, ठीक है, और मदन मोहन ही क्यों नाम है उनका? तो इसका उत्तर देने के लिए आपको समझना पड़ेगा बहुत सारा चीज। पहला चीज तो ये समझिए कि जब मदन मोहन जी का विग्रह कहां से मिला था? वृंदावन से, इसी स्थान पे, है ना। ये जब बगल में जो पीछे देखो मदन मोहन चौराहा लिख रहा है, जो ये या कालीदह आ गई आपकी, कालीदह से जो रास्ता जा रहा है आपका अंदर, हाँ, इसी के पास में ये जो पिंक डॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे बीच में, ये गुलाबी रंग का जो डॉट है, तो आप मान के चलिए कि इसी डॉट के पास में यहीं पर ही जो है आपका अद्वैत बैठक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहीं पर ही जो है मदन मोहन जी का विग्रह हमको मिला था, अद्वैताचार्य जी को। तो वृंदावन के उसी स्थान से चले हैं, और ये सारा लीला करके भगवान वापस कहाँ पे आ गए? वृंदावन में आ गए। पहली चीज तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम चलते हैं एक पुराण की कथा पे, ठीक है। अब देखिए, कालीदह से पहले
ये कालीदह है। कालीदह से पहले जो है हमारा ये वृंदावन ये हो गया, और यही जो वृंदावन में हमारा इस्कॉन है, इस्कॉन की गौशाला है। दिख रही है गौशाला आपको? दिखा कि नहीं दिखा? अब देखिए इस गौशाला से पहले आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच में? हाँ ना बोलिएगा। हैं? हाँ, जैसे कहानी सुनाते तो बच्चे लोग घूम करते रहते हैं, तो वो चीज करते रहना है। तो यहाँ पर देखिए ये इस्कॉन का गौशाला यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, ये दिखा आपको। और गौशाला से पहले ये रास्ता जो है, ये भानुमती रोड जो है, ये यहाँ पर आप टर्न लेते हैं परिक्रमा मार्ग में, राइट टर्न जो यहाँ पर लिया जाता है इस जगह पे, ये राइट टर्न जो है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा ये दिख रहा है आपको। यहाँ से जो आप राइट टर्न लेते हैं तो इस जगह का नाम है वराह घाट। क्या नाम है इसका? ठीक है, अभी इतना याद रखिए। हम आते हैं पुराण की एक इंपॉर्टेंट कथा पर। तो सब लोग जानते हैं कि भगवान शिव जो हैं वो जब सती माता ने अपना आत्मदाह कर लिया था यज्ञ कुंड में, तो उसके बाद जो है वो फिर एकदम एक डीप समाधि में चले गए थे, ठीक है। और तभी एक राक्षस हुआ जिसका नाम था ताड़कासुर। उस ताड़कासुर ने बहुत तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो मैं भी नहीं हूं, तुम्हें कहां से करूं, कुछ और मांग लो। तो उस ताड़कासुर ने ये बोला कि मेरी मृत्यु केवल शिव के संतान, शिव के पुत्र से ही हो। किससे हो? शिव के पुत्र से ही हो, क्योंकि ताड़कासुर को फुल कॉन्फिडेंस था कि शिव जी जो है उनकी ध्यान तो भंग होगी नहीं। अभी लेटेस्ट जो है माता सती जी का केस हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है दोबारा कोई उनका तो अर्धांगिनी बनने वाली है नहीं, वो श्मशान में रहने वाले हैं। तो संसार में कौन सी स्त्री होगी जो उनसे विवाह करेगी? शिव जी का बहुत नेचुरल स्टेट नहीं है कि नहीं? गले में सांप लटकाए हुए हैं, पैरों के नीचे बिच्छू रेंग रहा है, बाघ का वो पहनते हैं, खाली शरीर पर कुछ नहीं, खाली भस्म है। और जब कुछ नहीं पहनते हैं तो ये नहीं गर्म जगह पे है, बर्फीले चट्टान ही जाके कैलाश पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सब कुछ उनका वही है जो गृहस्थी जिसे चल नहीं सकती। मानते कि नहीं मानते इस बात को? ये अलग बात है कि उनका स्थिति ऐसा है जिससे गृहस्थी चल नहीं सकती, लेकिन गृहस्थी चलाने के लिए उन्हीं का आशीर्वाद मांगने जाते हैं सब लोग, ठीक है। अच्छा, तो ये सब जो विरोधाभास है समाज में बहुत इंटरेस्टिंग है, इन सब पे कभी और विचार विमर्श करेंगे। लेकिन शिव जी का ये सब जो स्थिति था, इसको देख करके वो ध्यान में चले गए थे, वो मतलब डीप मेडिटेशन में, भगवान क्या बोलते, भगवान पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। तो ताड़कासुर ने कहा कि मेरी मृत्यु केवल शिव के पुत्र से हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, देवताओं परेशान हो गए। अब ये वरदान ऐसा दे दिया है कि उनका तो अपना पुत्र पहले शादी कर ले, पुत्र तो बाद में होगा, तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि होगा कैसे? तो ये संभव ही नहीं है, क्या करें क्या करें। और वो ताड़कासुर जो है अपने शक्ति से सब तीनों लोगों को जीत लिया। तो देवताओं ने फिर क्या किया, कामदेव को उकसाया। कामदेव और उनकी पत्नी रत्नी, उनकी पत्नी रति, तो उनकी जो पत्नी रति है, कामदेव रति जो है, उनको उन्होंने कहा तुम जाकर के शिव जी को जो है काम के प्रभाव में लेकर के आओ, ताकि उधर नीचे गौरी कुंड में जो पार्वती जो है वो तपस्या कर करके उनका शरीर जो है वो खत्म होने लग गया है, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनसे विवाह करें। तो हिमालय की पुत्री माता पार्वती तपस्या कर रही हैं, घनघोर तपस्या, हजारों हजारों साल बीत चुके हैं, उनका शरीर जो है गल गया है, और उनका शरीर में गल भी गया, लेकिन तपस्या के तेज से वो इतना गर्म हो चुका है कि मतलब कि संसार के लिए उस ताप को झेलना भी संभव नहीं हो रहा। लेकिन ना भगवान हिल ही नहीं रहे शिव जी, वो अपने ध्यान में ही लगे हुए हैं, उनको मतलब ही नहीं है। तो इसी कारण से जब हमारे भी यूपी बिहार में यूजुअली जब शादी होता है, तो अंत में जब शादी जब नियम हो जाता है, तो पंडित जी जो है नियम सुनाते हैं हस्बैंड वाइफ को। तो वो नियम सुनाने से पहले हर पंडित नहीं बोलते, बट यूजुअली जो लोग थोड़ा सा ध्यान, जिनको पता है, डीप नॉलेज है, तो वो इस किस्से को सुनाते हैं। कहते हैं कि जैसे शिव को पार्वती मिल गई, ठीक है, उसी प्रकार से जो है तुम्हें तुम्हारी पत्नी प्राप्त हुई, इस प्रकार से समझाते हैं पूरा। तो उसका कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्या है बेसिकली, कि जो गृहस्थ जीवन है उसमें जो है वो भोग के लिए नहीं है, वो तपस्या के लिए है। और शिव जी जो है वो उसका जो है एकदम साक्षात रूप है, किस प्रकार से जो है व्यक्ति रहना चाहिए सुगृहस्थ आश्रम में, इसलिए लोग उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। एंड फॉर दैट रीजन पार्वती जी भी तपस्या कर रही है, लेकिन शिव जी हिल नहीं रहे, उनका ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा।
तब देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव जो है तुरंत गए, नाचे गाए रति जी के साथ। वो पूरा फुल कॉन्फिडेंस में थे कि मैं तो कर ही लूँगा। और उन्होंने क्या किया, पूरा नाच करके कामदेव जी ने शिव जी के ऊपर जो है बाण चला दिया। बाण जब चलाया, अपना काम का सबसे शक्तिशाली बाण, जिसको लगने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो काम उसके अंदर जगना ही जगना है स्त्री के लिए। शिव जी को मार दिया और शिव जी का ध्यान टूटा, तो उनके अंदर काम क्या जगे, उनका तीसरा नेत्र खुल गया क्रोध के कारण। और वो जब तीसरा नेत्र उनका खुला तो सामने क्या थे, कामदेव थे। वो कांपना शुरू क्या करते, वो उनके अग्नि से भस्म होकर राख बन गए वहीं पे। रति वो देख भी नहीं पाई, एक क्षण नहीं लगा, वो राख बनकर नीचे गिर गया। रति एकदम चीखने लग गई, अपने सामने अपने पति को मरते हुए देख रही है। तब उसका भगवान जो है भस्म किया और वहां से गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। तो उसके बाद की कथा है कैसे वो वापस आए वगैरह वगैरह। लेकिन इस घटना के कारण कामदेव के अंदर में एक अहंकार आ गया कि इस संसार में भगवान के बनाए हुए इस पूरे समस्त सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे काम मेरे शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकता। ये अहंकार कामदेव के अंदर आ गया था। ठीक है, कोई पूछ सकता है कि नहीं शिव जी ने तो भस्म कर दिया, तो कामदेव को कहाँ, कामदेव इससे जीते। लेकिन फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा भगवत गीता। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं क्या, ध्यायते विषयान् पुंसः संगतेषुपजायते। जब आप विषय का चिंतन करते हैं तो उस विषय से भोग करने का, संग करने की मन में इच्छा जगती है। ध्यायते विषयान् पुंसः संगतेषुपजायते। और जब आप उस भोग वस्तु का, वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, जिसका भोग करने की इच्छा किसी के मन में जगे, उसका संग अगर कर लिया, संगात संजायते कामः, तो उसके लिए मन में काम उत्पन्न होता है। काम की परिभाषा क्या है, काम किसी भी वस्तु या व्यक्ति को देखकर, प्राप्त करके मन में अगर ये भाव उत्पन्न हो कि इस वस्तु या व्यक्ति पर भोग करने का अधिकार मात्र और केवल मेरा ही है, इस भावना को ही काम कहते हैं। कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको देखकर, उसको पाकर मन में ये विचार आता है कि इससे जो भी सुख है वो प्राप्त करने का अधिकार किसको है, मुझे है, तो इस भावना को हम क्या कहते हैं, काम कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ध्यायते विषयान् पुंसः संगतेषुपजायते, तो उसका संग करने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो संग जब वो कर लेता है तो संगात संजायते कामः, तो संग करने से फिर क्या हो जाएगा, उस वस्तु व्यक्ति के लिए मन में क्या उत्पन्न हो जाता है, काम। फिर भगवान आगे क्या कहते हैं, कामात् क्रोधो अभिजायते। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। कि जब मन में एक बार काम उत्पन्न हो गया तो वो काम जो है किस चीज में परिवर्तित हो जाता है, फिर क्रोध में। ठीक है, क्यों हो जाता है, क्योंकि इस संसार में किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति से अट्रैक्शन आने के बाद जब मन में काम उत्पन्न होगा तो वो अल्टीमेटली क्रोध ही बनेगा। क्यों, दो कारण से। पहला, अगर उस वस्तु या व्यक्ति का भोग करने के बाद जो सुख की अनुभूति हुई है वो क्षण भर ही रहता है। हम नया मोबाइल लेते हैं, ठीक है, जिस दिन मोबाइल लेकर के आते हैं उसका पूरा एकदम बढ़िया से पॉलिथीन वगैरह सब उतारने के बाद दिन भर अपने कपड़े पर रगड़ के उसका एक उंगली का निशान नहीं दिखना चाहिए, तो चमकता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मन में रहता है ना ऐसा। नया लैपटॉप आ जाए, कुछ भी आ जाए तो पूरा उसको चमका रहे होते, चमचना के दम, है ना, ऐसा चमक रहा होता है। वही साल भर बाद वही मोबाइल घर में घुसे नहीं कि यहाँ से वहाँ बिस्तर फेंक दिया, ले। होता है कि नहीं होता है ये? क्यों? वही मोबाइल जो खरीदने पर इतना आनंद दे रहा था कि मैं उसमें एक उंगली का दाग, फिंगरप्रिंट नहीं आना चाहिए था उसमें, पूरा उसमें लेयर लगा दिए थे। अब वही फोन जो है हम फेंक रहे हैं बिस्तर पे। भाव में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? वस्तु वही है कि नहीं है? क्यों आता है ये भाव? क्योंकि अल्टीमेटली जो सुख है वो कैसा है, क्षण के लिए है। ये तो मैंने वस्तु का एग्जाम्पल दिया, व्यक्ति के साथ भी यही। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए मन में भी अगर वो काम उत्पन्न रखता है तो वो भी उसको परमानेंटली सुख नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मेरे मन में किसी वस्तु या व्यक्ति को भोग करके सुख पाने की इच्छा है, जो काम है, सामने वाले व्यक्ति के मन में भी वही इच्छा है। ठीक है, और काम का गुण ही यही, काम का स्वरूप ही यही है कि जब तक मैं सामने वाले पर आधिपत्य न जताऊं तब तक वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। स्वामित्व का भाव होना ही चाहिए। जब मैं ये कहता हूं कि इस व्यक्ति पर या इस वस्तु पर आनंद लेने का अधिकार मेरा है,
तो मैं स्वामी बनने का इच्छा रख रहा हूँ ना। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? एनी डाउट, कंफ्यूजन? नहीं। तो जैसे मैं स्वामी बनने की इच्छा रखता हूँ, वो सामने वाला व्यक्ति भी तो स्वामी बनने की इच्छा रखता है। स्वामी और दास का पेयरिंग हो सकता है। स्वामी और स्वामी आपस में क्या होगा? लड़ाई ही तो होगा ही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी को? तो स्वामी को सुख दास दे सकता है, यही इटर्नल रिलेशनशिप हो सकता है। परंतु अगर दोनों ही स्वामी हैं, दोनों का भाव स्वामी बनने का ही है, तो वहां पर हमेशा क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। तो वही काम जिसको लेकर के उस वस्तु या व्यक्ति से मैंने आसक्ति जगाई थी, अब वही काम मेरा तृप्त नहीं हो रहा, मुझे वही आनंद नहीं मिल रहा। और इसीलिए जब वो तृप्त नहीं होता तो वो किसका रूप ले लेता है? कामाद क्रोधो अभिजायते। किसका रूप लेता है वो? हाँ, किसका रूप लेता है? क्रोध का रूप लेता है। शिव जी की जब पत्नी सती जब अपना आत्मदाह कर ली थी, तो उनका जो अर्ध जला शरीर था, जो यज्ञ कुंड में पूरा जल नहीं पाया था, पूरा शरीर जो है उनका जो है पूरा अर्ध जला हो गया था। शरीर तो कहीं से जला हुआ है, कहीं से गल रहा है, आधा का उनका आधा वस्त्र जला हुआ है। तो आधा जला जो शरीर है उसको यज्ञ कुंड से शिव जी उठा करके खुले बाल के साथ और पूरे जगत में जो है एकदम हाहाकार करते हुए जो है वो रोते हुए रुदन करते हुए जो है घूम रहे हैं। वो दृश्य एकदम भयानक था, लोगों का हृदय विदारण करने वाला था। तो वो बाद में फिर जो है वो सती का जो अंग है वो फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से उनको 52 हिस्सों में उसको काटा। वो जहाँ जहाँ गिरी हैं तो वो सब शक्तिपीठ बन गए। ठीक है। और 52 ही क्यों? ये अगर मैं साइड ट्रैक जा रहा हूँ तो 52 ही इसलिए क्योंकि हमारा जैसे कि हमारा हिंदी जो वर्णमाला है, अ अक्षर से लेकर ज्ञान तक टोटल कितने कितने अक्षर हैं? किसी को पता है? 52 ही है। ये सारे अक्षर जो है वही शक्तिपीठ के बीज मंत्र हैं। तो इस प्रकार से पूरा वो 52 से में पूरा वो पढ़ा और तब जाकर के शिव जी का जो है वो रोना बंद किया। लेकिन वो अपने उस जो उनकी जो उनका प्रेम था सती के लिए, वो तो अंदर ही रह गया ना। वही बाद में जो है वो क्रोध के रूप में निकला। तो तीसरी आंख से कौन जला? कामदेव जला। तो कामदेव को जीत भी लिए, लेकिन कामदेव से परास्त भी हो गए। कौन? शिव जी। बहुत सन्नाटा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है मामला। ठीक है। तो शिव जी का जो क्रोध है वो भी काम का ही एक दूसरा रूप है। परंतु इसके कारण हमको ये नहीं समझना चाहिए कि देखो ये शिव जी भी काम से पीड़ित हो गए, हम भी हो गए, हमारा लेवल बराबर हो गया क्या? ऐसा नहीं सोचना है ना। ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि शिव जी वो भी है जो अपने गले में जहर भी रखे हुए हैं, है कि नहीं? कोई ट्राई किया है यहाँ पे? नहीं है ना। तो हमें उतना ही समझना चाहिए अपने आप को जितना हम है। हम जीव हैं। ये सब लीला दृष्टि है, लेकिन हमको लीला को भी समझना है कि काम का रूप क्या है। ठीक है। तो इस प्रकार से जब ये घटना, इसी कारण से कामदेव के मन में बड़ा अहंकार आ गया, और जब अहंकार आ गया तो वो घूम रहे हैं अपना पूरा एकदम खुश है, कॉन्फिडेंस में। ठीक है, पूरा फुल कॉन्फिडेंस में अपना घूम रहे हैं, आनंद में पूरा। और उनका मुस्कुराता चेहरा देखकर नारद जी प्रकट हो गए और उन्होंने उनसे पूछा, अरे कामदेव, बड़ा प्रसन्न चित्त लग रहे हो, क्या बात है? कामदेव बताया कि ऐसी सी बात है, इस संसार में कोई नहीं जो मुझसे मतलब मेरे से जीत सकता है, मैं सबको जीत चुका हूँ। तो नारायण जी को समझ में आ गया कि अहंकार वाली पॉइंट आ गई है, सही जगह भेजना पड़ेगा। तो कहते हैं कि देखो अच्छा ऐसा है, तो मगर तुमको लगता है कि संसार में सबको जीत लियो, तो बस एक व्यक्ति को जीत बताओ। कामदेव कहते हैं कि हाँ बताओ क्या है। तो नारद जी कहते हैं कि वो नीचे एक वृंदावन में एक छोटा सा बालक है, जिसका रंग जो है श्याम वर्ण है और बाल उसके घुघराले हैं। वो गैया चराने के लिए रोज निकलता है, यमुना के किनारे बंसी बजाता है। एक बार जाकर उसके ऊपर अपना काम का प्रभाव दिखा के आओ तो मैं जानूं कि तुम शक्तिशाली हो। कामदेव फुल कॉन्फिडेंस में, हाँ 6-7 साल का बालक क्या ही कर लेगा। तो गए अपना। तो जब वो पहुंचे हैं कामदेव, तो वो यहाँ पे आए हैं, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर अभी तो ये ऐसा दिख रहा है, परंतु जब आप रियल में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा ये जगह जो है, यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, बट वृक्ष है बहुत बड़ा सा। ठीक है, यहीं पर जो है वृक्ष के ऊपर आकर के कामदेव खड़े होते हैं और अपना वही बाण जो शिव जी पे चलाए थे, बोले कि इतना टाइम क्या मुझे लगाना, मैं सबसे पावरफुल बाण ही मारूंगा एक ही बार, जीत के खत्म। तो अपना बाण जो है धनुष पे लगा के कामदेव जो है, और भगवान जो वही ग्वाल बाल कौन है जिसके घुंघराले बाल है और श्याम वर्ण है,
कृष्ण ही है। बंसी बजा के अपना गैया चरा रहे हैं, सामने बैठे हुए एक जगह पे, और कामदेव जो है अपना पूरा धनुष पर से बाण लगा करके जो निशाना लगा है। अब आप मुझे बताइए कि कृष्ण कौन है? भगवान है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कृष्ण भगवान है। और यदि कोई भगवान पर अपना पूरा ध्यान लगा दे तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? समाधि। समाधि की अवस्था हो गई। तो उस कामदेव जब अपना पूरा ध्यान लगाए उस ग्वाल पे, ठीक है, जो कि स्वयं भगवान है, तो जब पूरा ध्यान लगाए तो कामदेव कहाँ पहुंच गए? समाधि की अवस्था में चले गए। और जब समाधि की अवस्था में चले गए, वो उस पेड़ से पके हुए फल की तरह टप से नीचे गिरे, धड़ा फैल गए एकदम, ठीक है, फैल गए। उनकी आंखें घूम रही हैं कि भगवान जो है अपना मुस्कुराते हुए सामने आए, अपनी बांसुरी से जो है कामदेव को छूते हैं गाल पर, कहते हैं और क्या हालचाल। तो इसके बाद कामदेव जो है उनका वापस से होश आया, मूर्छा टूटी, भगवान के चरण पे जाकर के गिर के उन्होंने मस्तक अपना रख दिया। इसे कहते हैं काम पर विजय पाना। काम जो है उनके चरण पे जाकर के क्या किया? नतमस्तक हो गया। तब से वही कृष्ण का नाम क्या पड़ा? मदन मोहन। क्या नाम पड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम किसकी कथा सुन रहे थे? कौन सी विग्रह की कथा सुन रहे थे? हमारे ये सारा ब्यौरा बन रहा है, अभी मुद्दे पे हम आएंगे, लेकिन आप समझिए इस चीज को कि मदन मोहन ही विग्रह क्यों बना। तो पहला स्टोरी ये हो गया कि मदन मोहन वो हैं जो मदन को जीत लिए। मदन माने काम, उनको भी मोहित करने वाले कौन हो गए? मदन मोहन। अब यहां पर ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि समझिए कि जीव को इस संसार में भटकाने वाला कौन है? काम है। जीव का इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम है, ठीक है। और हम सब जो कृष्ण के अंश हैं, इस संबंध को, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस संबंध को भुलवाने वाला कौन है? काम है। तो जिस काम ने कृष्ण से हमारा संबंध भुलवा दिया है, उस संबंध को अगर मुझे दोबारा जगाना है तो किसके शरण में जाना पड़ेगा? जिस मदन ने, अब मैं यहाँ पे शब्द जो है ना भगवान के हर नाम का, वो सब कृष्ण ही है। मदन मोहन, कृष्ण, उनको ठाकुर जी बोलो, ये बोलो, सब भगवान का ही नाम है, परंतु इन सब नाम के पीछे एक भाव है, हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस काम यानी कि जिस मदन ने हमको भगवान से हमारे संबंध को भुलवा दिया है, उस संबंध को अगर हमें फिर से स्थापित करना है तो किसके शरण में जाना पड़ेगा? मदन मोहन के शरण में। किसके शरण जाना पड़ेगा? मदन मोहन के शरण में जब जीव जाकर अपना माथा रखेगा, तब वो इस शत्रु रूपी मदन से मुक्त होगा, तब उसका संबंध क्या होगा? स्थापित होगा। और इसीलिए जब तक जीव का संबंध कृष्ण से स्थापित नहीं होता, जागृत नहीं होता, तब तक उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती। इसीलिए वृंदावन का पहला कृष्ण मंदिर किसका मंदिर है? वो मदन मोहन जी का। बात समझ आया कि नहीं आया? और ये मंदिर के आचार्य कौन है? कौन है वो? सनातन गोस्वामी। और सनातन गोस्वामी को जो 4 आज्ञा दिया था चैतन्य महाप्रभु जी ने, उसमें चौथा आज्ञा मैंने आपको क्या बताया? वैष्णव सदाचार जो है वो कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर ग्रंथ लिखो। तो जीव को यदि कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना है तो भक्तों के बीच में, भक्तों के समाज में उसका संबंध, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, इन सब के ऊपर जो सिद्धांत जिन्होंने लिखा है उनका नाम क्या है? श्रील सनातन गोस्वामी। तो मदन मोहन जी इसीलिए हमारे संबंध विग्रह हैं। मदन मोहन जी इसीलिए हमारे संबंध विग्रह हैं। और क्योंकि उस विग्रह को स्थापित करना और उसके सिद्धांत को लिखने वाले श्री सनातन गोस्वामी जी हैं, इसीलिए श्री सनातन गोस्वामी हमारे संबंध आचार्य हैं। क्या है वो? कौन है हमारे संबंध आचार्य? श्री सनातन गोस्वामी। और कौन है हमारा संबंध विग्रह? मदन मोहन जी। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब जब मैंने आपको ये चीज बता दिया है, तो अगर आपके पास वो प्रणाम वाली बुकलेट है जिसमें हमारे इस्कॉन का सारा प्रणाम मंत्र लिखा हुआ है, तो उसको जाकर के खोलिए और उसमें देखिए कि मदन मोहन जी के प्रणाम मंत्र में क्या शब्द लिखा है। अब आपको जब आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो ये पूरी कथा जो मैंने आपको बताई है ये अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्लियर कट? अब देखिए अभी भी बात समाप्त नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम अभी भी इस मुद्दे पर हैं कि ये मदन मोहन जी यहाँ पर ही क्यों आए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि मदन मोहन जी यहाँ पर आ तो गए,
मदन मोहन जी यहाँ पे हैं, लेकिन इस मदन मोहन जहां पर, तो इस जगह का नाम, अच्छा मैं बताना भूल गया, तो जहां पर ये लीला हुई थी कामदेव वाली, इस स्थान को फिर बोला जाता है मदन टेर। क्या बोलते हैं इसको? मदन टेर। ठीक है, क्लियर हो गया जी बात। अब ये जो मदन टेर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय मैप में, इस मदन टेर और यहां पर हमारा जो क्या बोलते हैं कि जो मदन मोहन जी का जो मंदिर है यहाँ पे, श्री राजा मदन मोहन जी, ये दिख रहा है आपको ऊपर में? ये नहीं वाला ऊपर की साइड में दिख रहा है, मेरा पॉइंटर दिख रहा है कि नहीं? तो ये जो आपको मदन मोहन जी का जो ये जो मंदिर दिख रहा है, ये और मदन टेर जो मैंने आपको अभी कथा सुनाई, इसी के बीच में एक और स्थान पड़ता है जिसका नाम है कालीदह, जहां पे कालियानाग का दमन किया था भगवान ने। तो परिक्रमा जब आप करते हैं, सबसे पहले क्या मिलता है आपको? मदन टेर, जिसकी कथा मैंने आपको सुनाई, और मदन मोहन जी का मंदिर जो कि कहां पर है? आदित्य टीला पर है। जब भगवान ने कालियानाग का दमन किया उसके फन पर नृत्य करके, सबको पता है कथा, मुझे रिवाइज नहीं करना है, तो फन पर जब भगवान ने नृत्य किया उसका, किसके फन पे नृत्य किए थे? कालियानाग के फन पे। तो भगवान ने उसके ऊपर नृत्य करके जब उसका सारा जहर निकाल दिया, विष निकाला, उसका सारा जो मान मर्दन किया, वो कालिया जब वहां से चला गया, तो भगवान उस जल पर इतना लंबा जो उन्होंने क्रीड़ा किया, उसके कारण उनको ठंड लगी। तो वो फिर क्या किया, निकल करके बगल में आदित्य टीला पर गए। कहां पर गए? हाँ, बहुत अच्छा, आप लोग समझते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये आदित्य टीला आ गया आपका। कहां पर चले आए थे भगवान? आदित्य टीला पर। तो इस टीले पर आकर के भगवान जो है लेटे, तो भगवान सूर्य जो है, भगवान कृष्ण को गर्मी देने के लिए, उनको सर्दी से मुक्त करने के लिए इसी टीले के ऊपर प्रकट हुए, और उन्होंने अपना शक्ति जो है 12 गुना उन्होंने विस्तारित किया। ठीक है, तो 12 गुना मतलब कि हो गया 12। और कौन प्रकट हुए थे? सूर्य को आदित्य भी कहते हैं, तो 12 आदित्य मिला करके, और क्योंकि टीला है तो इसका नाम पड़ गया 12 आदित्य टीला। इसीलिए मदन मोहन जी का विग्रह भी यहाँ पर ही सनातन गोस्वामी जी ने बैठाया। क्लियर है? अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है जो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, कहीं लिखा नहीं है, बट मैं केवल आपसे शेयर कर रहा हूँ कि 12 यानी 12 गुना ही क्यों? उसका कारण ये है कि जो आदित्य होते हैं वो 12 होते हैं। ठीक है, माता दीदी के 12 जो मुख्य पुत्र वही देवता कहलाते हैं, 12 आदित्य। तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि शायद ये भी घटना हुआ हो कि जो 12 आदित्य हैं वो सब वहां प्रकट होकर उन्होंने भगवान की स्तुति की हो, तो इस कारण से भी जो है उस टीला का नाम 12 आदित्य टीला पड़ सकता है। ये मुझे ऐसा कारण मुझे ज्यादा प्रतीत होता है, बट ये मेरा अपना अनुमान है। तो इस प्रकार से इस आदित्य टीला के ऊपर में मदन मोहन जी का विग्रह आ गया। क्लियर हो गई बात आपको? तो मदन मोहन जी हमारे कौन से विग्रह हो गए? संबंध विग्रह। और सनातन गोस्वामी जी हमारे कौन हो गए? संबंध आचार्य हो गए। भक्ति में आगे बढ़ने का पहला कार्यक्रम जो होता है वो संबंध ज्ञान ही होता है। इसीलिए वृंदावन का पहला जो मंदिर है कृष्ण भगवान का, वो कौन सा मंदिर हुआ? मदन विग्रह। क्लियर हो गया बात? तो कोई कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब लीलाएं रैंडम नहीं होती हैं, सबके पीछे मीनिंग है। अब आप एक अंतिम बात समझिए कि इस 12 आदित्य टीला और उस मदन टेर के बीच में, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा कालियानाग का दमन करने वाला कालीदह का मंदिर है। क्लियर है चीज? तो मदन टेर जहां पर काम को विजय पाने के लिए हम भगवान के चरण में अपना मस्तक रखते हैं, इसका मतलब वो इस बात का प्रतीक है कि जीव जो है जब वो ये प्रण लेता है कि मुझे इस काम रूपी शत्रु से मुक्ति पाना है, तो काम क्या है? संसार की हर चीज तो हमारे मन में काम जगाता है ना, क्योंकि हमारे मन में स्वामित्व का भाव आता है कि हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर स्थान पर मेरा जो है, मेरे ही सुख का जो है भरमार हो, कोई और सुखी हो ना हो लेकिन मेरा आधिपत्य होना चाहिए। ये भाव कहीं ना कहीं सबके अंदर में होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि शरीर चाहे जो मिला हो, माता जी का हो, प्रभु जी का हो, डजंट मैटर, सबके अंदर में एक समान होता है ये भाव। तो अगर मुझे इस संसार में जो व्यक्ति एक बार प्रण लेता है कि मुझे काम से मुक्ति चाहिए, जिसने मदन मोहन जी का आश्रय लेने का प्रण ले लिया है, तो उसके लिए रास्ता आसान नहीं होता है। जैसा कि मैं भगवत गीता को जब मैं शुरू करता हूं तो हर बार आपको बताता हूं कि जब व्यक्ति भगवान की तरफ उन्मुख होता है, कृष्ण की तरफ उन्मुख होता है, तो सबसे पहला जो विरोध करने वाला जो होता है वो उसका अपना ही परिजन होता है। अर्जुन के शत्रु पक्ष में कौन खड़ा है? उसके घर वाले ही हैं।
तो जिस दिन आप भगवान कृष्ण से जुड़ने का प्रयास करेंगे, सबसे पहला विरोध, सबसे पहला विद्रोह जो आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वो कहीं और नहीं, आपके अपने स्वजन परिजन ही होंगे। पड़ोसी बाद में बोलेगा, प्रॉब्लम पहले घर में हो जाएगा। माताओं का मुझे नहीं पता, और जो लड़के हमारे इस्कॉन से जुड़ जाते हैं, प्रभु जी लोग, यंग लड़के खास तौर से, वो हमारे यूपी बिहार के होते थे। मेरा एक मित्र था, अब तो वो नहीं है, इस्कॉन छोड़ दिया है क्योंकि सरकारी नौकरी लगी, वो लग्जरी लाइफ जी रहा है। लेकिन जब नहीं लगी थी और वो ये सब जुड़ा हुआ था इस्कॉन के प्रोसेस में, तो वो टीका उका लगा करके अपने घर गया, अपनी माँ के पास प्रयागराज में। तो उसकी माँ जब उसको देखी तो वो डर गई, अरे हमारे लड़का तो सन्यासी हो गई। और उसके बाद वो माथा पीट के रोने लग गई। लेकिन वो लड़का भी टस से मस नहीं हुआ, बोला कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ। पूरा एकदम पूरा फिलॉसफी दिए जा रहा है। उसकी माँ को समझी में नहीं आ रहा है कि इसका दिमाग काम हो गया इसको। तो उसको बहुत समझा उमझा करके उसका तिलक उलक पोछ करके जो है उसको वापस आ गया पढ़ाई करने। फिर जब दोबारा उसको छुट्टी मिला, घर गया, फिर तिलक लगा के गया। इस बार उसकी माँ उसकी चिमटे से पिटाई की। और पिटाई करने के बाद जो सेंटेंस बोली है, आज भी मतलब मेरे कान में, मतलब मुझे इतना हंसी आता है सुन के। उसको पीट रही है, कहती हैं कि सन्यासी बन गई हैं, केहू के रहे ना दी है। तो इस तरीके से वो इतना टोन में बोली। तो मैं ये घटना मैंने अपने जीवन में इतना देखा है ना कि मैं एकदम कन्विंस हूँ कि अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु उसके घर वाले ही थे। इसको कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये मैंने अपने जीवन में इतना देख लिया इस चीज को। तो उसी प्रकार से है ये। तो मदन मोहन जी का जब आप आश्रय लेंगे संसार के काम से मुक्त होने के लिए, तो सबसे पहला विरोध आपको कहाँ से मिलेगा? घर से ही मिलेगा। और ये जो विद्रोह और ये जो विरोध आपको जो संसार में मिलता है, ये इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होता। ये हमारा अपना कर्म है जो हमको वापस खींच कर संसार में लेके आता है, ठीक है। जैसे दलदल में अगर आप जब पैर घुस जाए, जितना पैर अपना पटकोगे उतना अंदर घुसते जाओगे। ये एक दलदल का नियम है। संसार में कर्म बंधन, कभी मौका मिलेगा तो हम एक बार जीव की उत्पत्ति, कर्म, इस सब पहले भी कई बार मैं बोल चुका हूँ प्रवचनों में, लेकिन इस पर हम डिटेल में एक सिंगल सेशन कर सकते हैं कि जीव की उत्पत्ति क्या है, कैसे है, कर्म बंधन क्या है, बहुत ये सब सांख्य दर्शन में आता है, हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। परंतु केवल समझने में पॉइंट से मैं बोल रहा हूँ कि कर्म हमारा जो है हमको इतना बांधा हुआ है, हमारे पूर्वजन के कर्म जो है वो इतने डेंस है कि अगर हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे उससे बाहर निकलने का, तो वो कर्म जो है किसी न किसी वातावरण, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में लेके आएगा जो आपके पैर हाथ को लेकर जैसे आपको दिखेगा कि खींच रहे। आपको समझ में नहीं आएगा कि सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, मैं तो अपना सारा प्रयास ही कर रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ मेरे विरोध में ही क्यों जा रहा। ऐसी स्थिति आ जाएगी। यही बात रामायण में भगवान राम भी कहते हैं, बाल कांड में, सॉरी अयोध्या कांड में, जब उनको ये मालूम चलता है कि कैकेयी उनको वनवास देने की बात कर रही हैं, तो भगवान राम कहते हैं कि मैंने कभी किसी से कोई द्वेष नहीं किया, मेरे प्रति कभी किसी के मन में कोई दुर्भाव नहीं है, मैंने सदैव सबका कल्याण ही सोचा है। मेरे पिता, मेरे माता, स्वजन जितने भी लोग हैं सबके लिए मैं प्रिय हूँ। सब कुछ मेरा जीवन में सब कुछ मैंने अच्छा ही किया, मेरे समस्त कर्म अच्छे रहे हैं, परंतु उसके बाद भी अगर मेरे ऊपर ऐसी कुछ घटना घट रही है तो इसमें कोई और नहीं, दैव का स्वयं हस्तक्षेप है, और इसीलिए मैं इसको स्वीकार करता हूँ। ये लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं वो तो। और यही बात भगवत गीता के 18वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी भगवान यही बात कह रहे हैं कि जीव के पांच चीजें होती हैं जिससे जीव कर्म करता है, उसमें पांचवा जो एलिमेंट है वो दैव है। कि 4 चीजें तो आपके कंट्रोल में है, लेकिन एक चीज जो दैव होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। और ये दैव क्या है? वो आप ही के कर्म को पकड़ कर लेकर के आता है कि नहीं तूने ये किया, इसको भोगना पड़ेगा, बिना इसके तू जा नहीं सकता। एंड दैट इज व्हाट पुल्स यू बैक। और ये जो कर्म है इसकी तुलना जो है एक सांप किसी की गई है, सांप। इसको काल सर्प भी कहते हैं। सुना है आपने कोई पंडित जी को बोलते हुए आपके कुंडली में काल सर्प दोष है? हाँ, तो इससे मत जोड़ेंगे सबकी, तो फिर से बोलेंगे सबकी कुंडली में काल सर्प दोष है। ऐसा नहीं, मैंने वो बोला इसलिए है आपको समझाने के लिए कि जो हमारा कर्म है वो काल सर्प है। काल मतलब हमारा अपना कर्म जो काल है, सांप के जैसा है, जो हमेशा हमको एक तो अपने शरीर से हमारे हर शरीर को लपेट के रखता है और हमको हमेशा डसने के लिए तैयार है। सांप डसेगा तो क्या होगा? मजा आएगा?
क्या आएगा? पीड़ा होगी ना। तो वो सांप जो अपने पाश में हमको हमेशा बांध के रखता है, हमारे कर्म रूपी सांप जो हमको पाश में बांध के रखते हैं, डसते रहते हैं। परंतु ऐसा जो विकट कर्म रूपी जो सांप है हजारों फन वाला, उसके मस्तक पर भी चढ़कर नृत्य करने वाला कौन है? कौन है वो? कृष्ण है। तो इसीलिए मदन टेरेसे और मदन मोहन जी जहां पर पहाड़ पे चढ़कर स्थापित हैं अपने शुद्ध रूप में, उसके बीच में कौन सी लीला हो रही है? कालियानाग की। क्यों हो रही है? कि जब आपने समर्पण किया है चरण में, तो अब जब हम मदन मोहन जी तक पहुंचोगे तो जो संसार रूपी जो काल सर्प तुमको डसने आएगा, तो उससे भी तुमको अगर मुक्ति चाहिए तो किसका आश्रय लेना है? बात समझ आया नहीं आया? तो ये इसीलिए जो है ये तीनों जो मैंने ये पूरा मैप क्यों दिखा रहा हूँ, इसी कारण से, ताकि इस बात को समझें कि ये तीनों लीला स्थल ये एक साथ ऐसे लाइन से क्यों है। और इसी कारण से सनातन गोस्वामी जी जो है वो हमारे क्या कहलाते हैं? संबंधाचार्य कहलाते हैं। संबंधाचार्य हैं और उन्होंने ऐसे ग्रंथों को लिखा है जिसमें वैष्णव आचरण को लेकर शुद्ध भक्ति के लिए जीव को किस सिद्धांत की आवश्यकता है। तो अगर आपको ब्रीफ में उस चीज को जानना है तो हमारे इस्कॉन में एक बुक छपती है जिसका नाम है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। तो उसमें शुरू के जो कुछ अध्याय हैं वो सनातन गोस्वामी जी की शिक्षा को लेकर के है। सिंपल हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग उसको बैठकर एक दिन पढ़िए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि बहुत टेक्निकल है वो, लेकिन थोड़ा एक दो बार आप उसको पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं है, 2-3 चैप्टर ही है। तो अगर आप उसको लेकिन 2 बार उसको रिवाइज कर लेंगे तो बात समझ में आने लग जाएगी। वो एक तरह से प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर जो है एक सार रूप में प्रस्तुत किया है कि सनातन गोस्वामी जी का सिद्धांत क्या है। तो आप जब मैं आपको ये सब संबंध ज्ञान के बारे में जो आपको आज बात बता रहा हूँ, जब आप उस बुक के उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो ये सब आपके दिमाग में एकदम ओह अच्छा ऐसा एकदम जगना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको समझ आएगा कि ये संबंध ज्ञान क्या होता है, हम किससे संबंध स्थापित करने की बात कर रहे हैं। क्लियर है? समझ आया आपको बात? तो इस प्रकार से ये घटना घटी, मदन मोहन जी स्थापित हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद सनातन गोस्वामी जी को स्मरण हुआ कि भगवान ने उनको आज्ञा दिया है कि तुमको समझ लीलाश्री को खोजना है, मंदिर स्थापित करना है। एक ही जगह रहूंगा तो कैसे काम चलेगा? तो उन्होंने फिर क्या किया, एक कृष्णदास ब्रह्मचारी थे, उनको जो है उन्होंने सौंप दिया उसकी सेवा सत्कार, और फिर वो वहां से चल दिए ब्रज में अलग अलग स्थान पर घूम करके सनातन गोस्वामी जो है मंदिर और लीलास्थली को प्रकट करने का कार्य करने लगे। वो अपने कार्य में लग गए, शास्त्रों ग्रंथों का निर्माण कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं। इनमें 2-3 घटनाएं बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे पहला एक घटना ये हुआ था कि जब इसी तरह से ब्रज में एक जगह पर पहुंचे तो वहां पर एक ग्रंथ को लिख रहे थे रूप गोस्वामी। ठीक है, ये घटना घटी है आपका टेर कदम पे। अब लोग नंदगांव गए हैं? कितने लोग नंदगांव गए हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप नंदगांव में आपका जो नंदगांव में जिधर नंदगांव मंदिर है, सड़क के उस पार में थोड़ा अंदर जाकर लगभग 4 किलोमीटर अंदर जाकर के आपको जो है टेर कदम मिलता है। और टेर कदम जो है वो स्थान है जहां पर रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु नाम का ग्रंथ का निर्माण किया था। तो वहां पर एक ग्रंथ लिख रहे थे क्या चतुष करके है समथिंग, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका। तो उस ग्रंथ में राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन है, उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो वहां पर रूप गोस्वामी जी ने क्या किया है, राधा रानी जी की जो वेणी है, वेणी समझते हैं आप लोग? हाँ, जो माताएं जो चोटी लंबी बांधती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हाँ, ये जैसे छोटी माता जी इनका जैसे इसको वेणी कहते हैं। तो वैसे राधा रानी का जो वेणी है उसकी तुलना जो है वो नाग से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? हाँ, तो सनातन गोस्वामी जी को ऑकवर्ड लग रहा है, आपको भी लग गया होगा थोड़ा सा। राधा रानी के सौंदर्य है, उनके बाल केशों का तुलना जो है नाग सांप से क्यों किया जा रहा है? सांप तो जहरीला होता है, और राधा रानी का जो उनका जो वेणी भी जो है, उनका जो बाल है, उनके जो केश है, वो तो जो हतोत्साहित संसार में जो जीव है उसके मन में भी जो है भगवान के लिए प्रेम जगाने वाला है, तो उतना शुद्ध है वो। तो ऐसा क्यों तुलना कर रहे हैं? तो उनको बड़ा मन में ऐसा आक्षेप आ गया। तो ऐसा सोच सोच करके एक बार ऐसे अपना जा रहे थे तो अचानक से उन्होंने देखा कि एक राधा सार करके कुंड है, और उस कुंड के पास में झूला डाल करके 2-4 जो ग्वाल सखियां हैं वो क्या कर रही हैं, झूला झूल रही हैं। और उस झूले पर जो है एक कोई छोटी सी बालिका जो है, बच्ची जो है बैठ करके झूला झूल रही है। तो जब वो झूला झूल रही थी तो उसमें एक जो उनकी सखी है छोटी सी, वो आकर के बोलती है कि अरे अरे लाली देखो देखो, तुम्हारे सिर के पीछे तो नाग है, ऐसा बोलती है। और फिर उसके बाद जो वो अपना ऐसे केश ऐसे पकड़ती है और देख करके सब लोग जोर से ठहाका लगा के हंसने लगते हैं।
और सनातन गोस्वामी जी इस चीज़ को देख रहे हैं। तो जैसे ही वो जाते हैं उसको देखने के लिए कि कौन ये लीलाएं चल रही है, उतने में सब लोग जो वहाँ से अंतर्धान हो गए। तो सनातन गोस्वामी जी को समझ में आ गया कि राधा रानी जी इंडिकेशन कर रही हैं। रूप गोस्वामी जी ने तुलना बहुत अच्छी की है। तो वहाँ पर उन्होंने फिर एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि राधा रानी का जो वेणी है वो नाग के समान इसलिए है क्योंकि वही नाग जो है कृष्ण को प्रेम रूपी दंड देता रहता है, तभी तो आकर्षित रहते हैं राधा रानी से। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने फिर उसकी व्याख्या वहां पर की। इसी प्रकार से एक बार वृंदावन में ही जो है एक भक्त थे, बहुत भगवान के मतलब बहुत पूजा पाठ करने वाले, शुद्ध आचरण में रहने वाले। उनका नाम था जीवन ठाकुर। क्या नाम था उनका? जीवन ठाकुर जो है वो एकदम दरिद्र थे, मतलब उनके पास पैसा होता ही नहीं था। वो कुछ भी पूजा पाठ कर रहे, बड़ा जिंदगी उनके जीवन में इतना उनको कठिनाई आया, कष्ट आया, वो कभी उनके पास धन अइबे नहीं किया। एकदम जब परेशान हो गए अपने बुढ़ौती में, तो वो एकदम जीवन ठाकुर जो है फिर वहाँ से चले, वो चल दिए काशी। बोले महादेव ही अब हमको बचाएंगे। अगेन जो खुद सांप का माला पहनते हैं उससे जाकर हमको सोने का गहना चाहिए। तो ये संसार में हम लोग वही, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम उन्हीं देवता से वही चीज मांगते हैं जो उनके जीवन में खुद नहीं था। लोग सूर्य देवता की इतनी सारी पूजा करते हैं कि हमको संतान प्राप्त वगैरह सब कुछ हो जाए। सूर्यदेव की जितनी संतान है सब उनको छोड़ के चली गई हैं। ये बात पता है को नहीं पता है? बात है किसको पता है? बात सूर्यदेव की बेटी है यमुना, वो छोड़ करके यमी वो छोड़ करके वो चलती हैं, वो यमुना बहकर यहाँ पृथ्वी बहती हैं। उन्हीं के पुत्र हैं शनिदेव। आपको पता है उनसे 36 का आंकड़ा है। इतना है कि सूर्य से एकदम जितना दूर हो सकता है उतना दूर पे जाकर के बैठे हैं शनिदेव, एकदम उल्टा दिशा पे। ठीक है, और उनका गुण भी एकदम अलग है। शनि एकदम ठंडे हैं, काले हैं और एकदम क्या बोलते क्रूर है। तो सूर्य देवी जो है वो एकदम गर्म है, तेज है और प्रकाश में है, तो एकदम अपोजिट है। उनके एक और बेटे हैं जिनका नाम है यमराज, वो तो और दूर चले गए। ठीक है, तो और हम सूर्यदेव से क्या मांगने के लिए जाते हैं? संतान चाहिए। होता है कि नहीं होता है? सब ऐसा ही है। तो हाँ जी, हमारा हर चीज जो हम डिमांड करते हैं वो वही चीज डिमांड करते हैं जो उन देवताओं के पास उसका कुछ अपोजिट में रहता है। खैर, ये तो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अब हम आते हैं इस बात पे, मैं क्या बता रहा था आपको कि जीवन ठाकुर, तो जीवन ठाकुर जो है वो काशी पहुंच गए, महादेव के पास दर्शन किए और उन्होंने दर्शन किया। भगवान शिव से कहा कि इतनी दरिद्रता में पूरा जीवन बीत गया, कम से कम अब तो मेरा बुढ़ापा तो आप सब ठीक कर दीजिए, अब तो मेरी दरिद्रता समाप्त कीजिए। तो भगवान शिव जो है स्वप्न देते हैं उनको, कहते हैं कि तुम वृंदावन जाओ, वहाँ पर सनातन नाम का एक है, एक बाबा जी, मतलब एक क्या बोलते वैरागी है, तुम उसके पास जाओ, वो तुमको अमीर कर देगी, मतलब तुम्हें धनवान कर देगा, दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो शिव जी ने फिर ऐसा आज्ञा दिया। तो वो जीवन ठाकुर जो है पूरा काशी से चलकर वृंदावन तक गए। ठीक है, और वहाँ पर जाकर सनातन गोस्वामी के पास पहुंचे। तो सनातन गोस्वामी बोले कि भोलेनाथ, मतलब शिव जी ने मेरे पास क्यों भेज दिया? मेरे पास कौन सा धन है, मैं तो खुद बाबा हूँ। तो उनको फिर ऐसे सोचते सोचते वो ऐसा थोड़ा सा अचानक से उनके दिमाग में आया कि अच्छा इसलिए। तो उससे क्या हुआ था, ये होने से पहले एक बार ऐसे ही जो है चैंटिंग करते हुए यमुना के किनारे सनातन गोस्वामी जी टहल रहे थे, तो उनके पैर से जो है पारस मणि टकरा गई थी। पारस मणि जो है एक अलौकिक मणि होती है, जो जिस वस्तु को छूता है कहते हैं कि उसका वैल्यू बढ़ जाता है या स्वर्ण हो जाता है। तो उनके पैर से जो है चिंतामणि जो है, वो पारस मणि कह लीजिए, चिंतामणि जो भी कह लीजिए, तो वो उनके पैर से लगा। तो सनातन गोस्वामी जी उसको उठाकर वापस यमुना में फेंकने वाले थे। तो उनके मन में ये भाव आ गया कि कोई बात नहीं, रख लेता हूँ, किसी के काम आएगा उसको दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने सोचा। तो उन्होंने क्या किया, उसको कहीं पर तो रख दिया सुरक्षित। तो जीवन ठाकुर, तो ये घटना हुआ तो उनको याद है, अच्छा इसलिए भेजे हैं शिव जी मेरे पास। तो उसके बाद वो सनातन गोस्वामी जी जीवन ठाकुर को कहते हैं कि देखो वो वहाँ पर ना मैंने ऐसे करके उसको रखा हुआ है, वो चिंतामणि है, तो वो पारसमणि है, तो वहाँ जाकर के उसको ले लो, तुम्हारा दरिद्रता दूर हो जाएगा। वो जीवन ठाकुर एकदम खुशी के मारे एकदम, मतलब उनको कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, तो वो दौड़ करके गए, उसी स्थान पर निकाले तो पारसमणि मिला। तो अपने धोती के किनारे उसको बढ़िया से गांठ बांध के, होता ना जैसे सिक्का उक्का बांधते हैं, जैसे पूरा बांध करके उसको बढ़िया से टाइटिंग गुम ना हो जाए, पूरा आनंद में जो है वापस जा रहे। थोड़ा वृंदावन तक बाहर आउटर में पहुंचने ही वाले थे कि उनके दिमाग में अचानक से जो क्वेश्चन मार्क आया। क्वेश्चन मार्क ये आया कि जिस पारसमणि को कोई राजा पाने के लिए पागल रहता है,
ये सनातन गोस्वामी जी उसको इतना कैजुअली लात मार के क्यों बैठे हुए हैं? इसका मतलब कि उनके पास कोई असली ट्रेजर है, उनके पास इससे बड़ा कोई मूल्यवान वस्तु है। तब उनको समझ में आया ये बात कि जब वो इसको वैल्यू नहीं कर रहे तो पारसमढ़ी का क्या लेवल है। तो तुरंत वो वापस आए, पारसमढ़ी को यमुना में फेंके। अब खोजने मत चले जाइएगा, मिलेगा नहीं, लेकिन वो पारसमढ़ी को यमुना में फेंके और सनातन गोस्वामी जी के शरण में आकर गिर गए, अपना माथा टेक दिए, कहे कि जो धन आपके पास है, जिसके लिए आपने पारसमढ़ी को टुकराया है, मुझे वही धन चाहिए। तो तुरंत उन्होंने उनको क्या किया, दीक्षा दे करके उनको भगवान का नाम दिया, हरि नाम का, और तब से जीवन ठाकुर फिर भगवान के नाम का जप करने लगे। तो ये कहाँ की लीला है? वृंदावन। तो इसी के साथ हम वृंदावन का ये किस्सा यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगली बार जब हम आएंगे तो हम जगन्नाथपुरी में जो लीलाएं हुई हैं उनके बारे में सुनेंगे। फिर उसके अगली बार जब हम आएंगे तो सनातन गोस्वामी जी के जो अन्य और छोटे छोटे लीला और उनका जो अंत लीला है उसके बारे में भी हम सुनेंगे। अप्रॉक्सीमेटली हमको 3 सेशन अभी और चाहिए होगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।